हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जो है यहाँ पर मैथ रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं एसएससी जीडी वाले के बच्चों के लिए। तो जितने भी आप एसएससी एस्पायरेंट हैं या इवन रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, सभी के लिए मैं मैथ और रीजनिंग का सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करवा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये जो है अभी जो अपना सीरीज चल रहा है यहाँ पर परसेंटेज चल रहा है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम में करवा रखा है और ये परसेंटेज का जो है ये टाइप 4 क्वेश्चन आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। तो आप जल्दी जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। देखो ध्यान देना, अपना जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रति सब्जेक्ट जो है अंक जो प्राप्त हो रहे हैं वो 100 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और इसमें बोला जा रहा है, आपको देखो ध्यान देना, 3 विषय का एग्जाम हो रहा है और इसमें जो बच्चे हैं एक में जो है 60% ला रहे हैं और दूसरे विषय में 80% ला रहे हैं और कुल मिलाकर जो है ये कितना परसेंट ला रहे हैं, 70%। तो आपको बोला जा रहा है कि बता दीजिए वो जो छात्र है वो तीसरे विषय में कितना परसेंट नंबर लाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बात हो रही, देखो कह रहा है कि मतलब 3 विषय में, तो 3 विषय का जो टोटल मार्क्स हो गया आपको कितना 300 और इसका अगर 70% निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है तीनों मिलाकर कितना ला रहा है भैया, ये ला रहा है 70%। देखो 70 अपॉन हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0, तो ये कितना हो गया 7 21 210। टोटल जो नंबर रहे होंगे वो 210 रहे होंगे। अब देखो इसमें से आपको बोला जा रहा है कि एक में जो है 60% ला रहा है और एक में जो है 80% ला रहा है। तो देखो ये हो गया 210 और 60 और 80 हो गया 140। माइनस करोगे तो तीसरे सब्जेक्ट में जो है कितना परसेंट ला रहा होगा, 70%। और 70% जो है अपना ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतर तरीके से ऐसे कर सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देखो कह रहा किसी परीक्षा में जो है 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, उत्तीर्ण हुए और 70% जो छात्र है वो किसमें, सामान्य ज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो आपको देखो और कह रहा है कि दोनों विषय को जो मिलाकर है, दोनों विषय को मिलाकर कितने लोग उत्तीर्ण हुए बताइए, 64% लोग उत्तीर्ण हुए। तो आपको जो है ध्यान देना, बताया जा रहा है कि यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हो गए, तो अगर वो असफल हो गए तो बताना है कुल विद्यार्थी की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखो तो सबसे पहले देखो अगर यहाँ पे है, देखो 73% पहले सब्जेक्ट में, दूसरे में आपको 70% है और दोनों मिलाकर कितना है बोलो 64। तो इसको देखो अगर करें हम लोग, ये हो गया 143 और 143 में अगर 64 को माइनस करें, ये हो गया 13 13 में 4 गया 9 और इधर हो गया 6 चला गया 7 में। 79% जो है ये सफल स्टूडेंट रहे होंगे। लेकिन सफल का आपको नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि असफल कितने छात्र जो है वो दिया हुआ है और टोटल छात्र पूछा जा रहा है। तो अगर 100% में हम 79 को माइनस कर दें तो असफल छात्र जो रहे होंगे 21%। और यही 21% जो है आपको किसके बराबर दिया हुआ है, दिया हुआ है 6300 के बराबर। काट दीजिए, 3 बार में कट गया, देखो 300 हो गया, ये 1% निकला। और 100% की अगर बात होगी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, 30,000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका वो क्या है बोलो, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये सवाल बेहद ही इंटरेस्टिंग है ना, और आसानी से बच्चे कर देते हैं इस सवाल को। आप भी करके अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। और नए एस्पायरेंट अगर हमारे चैनल के साथ कोई जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। कह रहा 300 अंक की एक परीक्षा में एक छात्र को जो है 75 अंक मिले, अगर उसे 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वो उत्तीर्ण होने के योग्य प्रतिशत के बराबर कर लेता, मतलब उत्तीर्ण हो जाता। कह रहा उत्तीर्ण होने का योग्य प्रतिशत आपको निकालना है। देखो ध्यान देना, टोटल देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। टोटल हो गया आपको इधर, उसे जो आया था 75 नंबर आए थे, उसे अगर 6 नंबर और आ जाता तो वो बेचारा पास हो जाता। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया 81/300 और इसी का प्रतिशत निकालने कह रहा है तो मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया और 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो अपना जो है देखो अगर वो 27% कोई भी बच्चा इस एग्जाम में लाता तो वो पास हो जाता। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है देखो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जो है ऐसे सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे अच्छे से सवाल करके नहीं आते हैं।
आज मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से इसे समझ लीजिए और वहां बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत अच्छे से इस टाइप के सवाल को करके आना है। कह रहा कि राजीव ने एक परीक्षा में जो है 20% अंक प्राप्त किए तथा वो 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 11 अंक से फेल हो गया। तो देखो ध्यान देना, अगर बात करें 20% है ना, और उस बेचारे को अगर 11 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता है ना। फिर देखो कह रहा कि अगर उसे 50% नंबर आए तो जो है उसे 4 अंक ज्यादा मिल गया है ना, तो हमें 4 क्या करना पड़ेगा इधर माइनस। अब देखो इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो आपको माइनस, तो 50 में 20 चला गया तो अपने पास 30% बचा, और ये माइनस में उधर गया तो ये हो गया आपको कितना 15। इसको काटेंगे तो देखो ये 1 बार में कटा और ये 2 बार में। तो अगर मैं बात करूं ध्यान देना, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर 50% अंक प्राप्त करता है वो तो 4 अंक ज्यादा। तो पहले अगर 50% इसका निकाल लोगे देखो तो ये कितना हो जाएगा अपने को, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। अब देखो लेकिन कह रहा है कि 25 में अगर 25 नंबर वो लाता फिर भी उसको 4 नंबर ज्यादा आ रहे हैं ना, तो 4 हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे जो है ध्यान देना कितना मार्क्स लाना पड़ता, तो 21 नंबर अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। ये जितने भी एग्जामिनेशन से परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, और आपको या तो वोटिंग वाला क्वेश्चन, इलेक्शन वाला, चुनाव वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इन दोनों टाइप में से एक क्वेश्चन रहते ही रहते आपको। तो आप बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आप वहां अच्छे नंबर ला सके। फिर एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हो गया भैया, और 48% देखो, तो 53 विज्ञान में और 48 जो है आपको किसमें हो गया गणित में। अब यदि 40% कह रहा है दोनों मिलाकर है ना असफल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। तो पहले असफल वाला निकालेंगे और 100 में माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए। तो जोड़ेंगे 8 3 11 हो गया आपको, 5 4 9 1 10, और 101 में जो है 40 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा बोलो 61, है ना। 61% बच्चे जो है ये असफल वाले हैं, लेकिन हमें ये नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है सफल वाला। तो 100 में अगर हम लोग 61 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा भैया, देखो 10 में से 1 चला गया 9, और इधर हो गया 9, 9 में से 6 चला गया तो 3। 39% जो बच्चे होंगे वो सफल हुए होंगे। तो अपना राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाता है इस क्वेश्चन का। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आज का जो है ये टाइप 4 का प्रैक्टिस सेट 1 इतना ही क्वेश्चन था। ये प्रैक्टिस सेट जो है 1 टाइप 4 का आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप जो है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सको। अगर हमारे चैनल से कोई नए छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी टाइप का, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन जितने भी आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा उस सारे टाइप के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर होकर जाओ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।